अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। ये एक शरबत है जो बहुत मज़ेदार, हेल्दी और रिफ़्रेशिंग है। 100% खालिस अज्जा से तैयार किया गया। अफ्तारी में अनहेल्दी मशरूबात को छोड़ें, ये वाला शरबत बनाएं और अपनी एनर्जी को फ़ौरन बहाल करें। साबूदाने का मज़ेदार शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 लीटर खुला दूध लिया। आप डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। 3 अदद सब्ज़ इलायची डाल दिए। 4 से 5 चम्मच चीनी के डाल दिए और इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह बॉयल कर लूँगा। उसके बाद ठंडा कर लूँगा और फिर 1 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगा ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। जी, अब यहाँ पे मैं जेली तैयार कर लूँगा। यहाँ पे मैंने 200 ml 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है और रफ़ान जेली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आधा पैकेट मैंने डाला है। इसको पानी में अच्छी तरह डिज़ोल्व करना है, मिक्स करना है और फिर फ्लेम बंद कर देना है। और इसको यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक के डिस्पोजेबल सांचे हैं। आपके पास कोई भी बर्तन है, आप उसमें इसको जमा सकते हैं। सेम मेथड और मेजरमेंट के साथ यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की जेली भी तैयार कर ली है और पहले इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगा, फिर फ्रिज में रख दूँगा ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। और अब जेली अच्छी तरह जम गई है। अब यहाँ इसकी मैं कटिंग कर लूँगा और छुरी की मदद से इसको क्यूब की शक्ल में यहाँ मैं काट रहा हूँ। छोटे छोटे क्यूब्स बना लूँगा और आपने ख़्याल रखना है जब भी जेली बनानी है तो उसके पानी की मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। पैकेट के ऊपर इसका पूरी इंस्ट्रक्शन मेजरमेंट लिखी होती है, उसको फॉलो किया करें ताकि आपकी जेली अच्छी तरह बन जाए। अब इस ये तैयार है, इसको मैं साइड पे रख दूँगा। 1 चम्मच मैंने तुखम मलंगा लिया है और इसको पानी में मैं भिगो के रख दूँगा। पानी में ये बहुत जल्दी फूल जाता है और कोई भी मशरूबात हो उसमें इसका बहुत ही मज़ा आता है। सेहत के लिए भी ये बहुत मुफीद है। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगा। जी, अब यहाँ पे मैं साबूदाना तैयार कर लूँगा। पानी को मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है और 1 कप साबूदाना डाल दिया है और अब 15 से 20 मिनट इसको पकाना है। 15 से 20 मिनट के दौरान ये साबूदाना के जो पर्ल्स हैं अच्छी तरह पक जाएंगे और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि साबूदाना के जो पर्ल्स हैं उनका कलर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब ये रेडी हैं। यहाँ पे फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगा और अब स्टेनर की मदद से इसको अच्छी तरह छान लेना है और छान लेने के बाद अब इस पे मैं 1 गिलास ठंडा पानी डाल दूँगा ताकि कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए और ये जो साबूदाना के पर्ल्स हैं अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। और यहाँ पे दूध जो मैंने 1 घंटा फ्रिज में रख दिया था अच्छी तरह ठंडा हो गया। इसको मैं बाउल में डाल दूँगा और यहाँ पे लाल शरबत, रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी आप डाल सकते हैं और ये मिठास के लिए और कलर के लिए अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे साबूदाना के जो पर्ल्स हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब उनको मैं दूध में डाल दूँगा। यहाँ आप नोट कर लें कि कोई भी इंग्रेडिएंट आपने गर्म यूज़ नहीं करना, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और अब यहाँ साबूदाना दूध में डालने के बाद मज़ीद 1 घंटा या आधा घंटा आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और यहाँ पे अब जो तुखम मलंगा है वो भी मैं डाल दूँगा और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। साबूदाना के पर्ल्स दूध में डालने के बाद मज़ीद फूल जाते हैं। और अब जो जेली मैंने तैयार की थी वो भी दूध में डाल दूँगा और ये आपने ख़्याल रखना है कि जेली हमेशा ठंडे दूध में डालनी है, कभी भी गर्म दूध में जेली नहीं डालनी वरना जेली ख़राब हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट बादाम, पिस्ता या काजू कोई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम और पिस्ता चॉप करके डाल रहा हूँ और ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। हेल्दी, रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक्स तैयार है। अफ्तारी में बनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।